आदाब, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ टेलीविज़न। अब मैं हूं नौशाद उस्मानी। आज दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ, लोगों में जोश और खरोश देखा गया। वो नौजवान जो नहीं निकलते थे वो निकल के घर से बाहर आए और वोट किया, पोलिंग की उन्होंने की और लोगों में उत्साह जगाया कि पोलिंग करनी चाहिए। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 80 में हूँ और हमारे साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट है शकील रहमानी साहब, आइए इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 80 में जो पोलिंग हुई उसका क्या मामला है और क्या तजिया उनका है आज। जी सर, आज पोलिंग हुई आज वार्ड नंबर 80 में और आप चूँकि सीनियर की हैसियत रखते हैं, क्या कहेंगे आज की पोलिंग पे वार्ड नंबर 80 में? क्योंकि आज की जो पोलिंग में इसमें जो बड़ी बात ये हुई कि न्यू जनरेशन जो है, जो यंग जनरेशन है 18 साल के ऊपर की, वो सामने आई पोलिंग करने के लिए। 2 बजे तक 30% मतदान हुआ था, लेकिन 2 से 5 के बीच में न्यू जनरेशन आई और उसने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सबसे बड़ी बात ये रही आज की पोलिंग में कि जो बिल्कुल कम परसेंटेज था दिन में, वो शाम होते होते जो 24% तक पोलिंग होती रही। आज की पोलिंग की विशेषता ये रही है कि नेता लोगों को पीछे छोड़ करके नई जनरेशन सामने आई, रोड पे आई और उन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दूसरी बात ये रही कि लोगों ने इस कोशिश किया है कि वोट को पोलराइज करें, लेकिन इस न्यू जनरेशन ने आज अपनी सोच समझ का परिचय देते हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बड़ी बात यह है कि नई जनरेशन सामने आई है जो कल तक, पिछले इलेक्शन तक ये नहीं आई थी, लेकिन इस बार जो है जागरूकता इतनी आई, उनके अंदर जोश जज्बा इतना अच्छा आ रहा है कि उन्होंने जो वोट किया है और ये जो आज के इस क्षेत्र में जीत हार का जो परसेंटेज है बहुत कम रहेगा। सर, जो पिछली बार इलेक्शन का जो परसेंटेज रहा था वो तकरीबन 54 था अप्रॉक्स, और इस बार मामला ये रहा कि बूथ कहीं ना कहीं चेंज हुआ, जिनका जहाँ था वहाँ नहीं हुआ, जहाँ नहीं था वहाँ हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि पोलिंग जितनी होनी चाहिए वो नहीं हुआ। क्या कहता है आपका तजुर्बा? बड़ी वजह ये हुई, उसका कारण यह है कि जो नई जो गैपिंग हुई है, जो क्षेत्र बदला गया है, तो दिन भर लोग जो है अपना वोटिंग लिस्ट तलाशते रहे, किस बूथ पर उस बूथ पर तलाशते रहे, तो बड़ी रुकावट ये हुई है। मेरा ख्याल है कि 15% लोग ऐसे हुए हैं जो यहाँ से वहाँ इस बूथ पर जाते रहे, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखाई दिया। तो कम होने की वजह, एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने अपना क्षेत्र बदल दिया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो वोट डालने के लिए गए तो उनको अपनी जगह पे नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज में तो डाउन हुआ होगा। इससे कहीं ना कहीं तो नुकसान तो हुआ है प्रत्याशियों का? नहीं, प्रत्याशियों का नुकसान नहीं हुआ है। जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था वो 55% के आसपास हुआ था। अब की बार भी कहीं 52%, कभी 55 और कहीं 58% भी पोल हुए हैं। कुल मिला के ये समझा जाए कि 55% यहाँ इस रामनगर क्षेत्र में पोलिंग हुई है। इस बार जो इलेक्शन हुआ इसमें अजीब सा उत्साह था, कुछ ज़्यादा गैदरिंग देखने को मिली। ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन कोई बड़ा इलेक्शन हो, जबकि ये इस इलेक्शन की अहमियत जैसे गांव में मुखिया का होता है। ऐसा मतलब क्या हुआ, ऐसा मामला आखिर इसके पीछे क्या कारण या क्या वजह हो सकती है कि इस तरह की गैदरिंग और हाई हुल्ला होना? क्या माने या क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, नगर निगम का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय समस्याओं पर चुनाव होता है। तो यहाँ के जो नई जनरेशन थी ये समझ रही है कि हम जिनको जिताएंगे वो हमारे क्षेत्र का काम करेंगे। ये वोटर जागरूक हो गए हैं, उनको मालूम है कि हमें किस कैंडिडेट को या किस उम्मीदवार को जिताना है। वो अब की बार किसी के बहकावे में नहीं आए, लोगों ने उनको बहकावने की कोशिश की है, लेकिन ये जो नौजवान वोटर्स हैं ये समझे कि हमको किसे जिताना और किसे वोट करना है। आप यहीं रहते हैं, वार्ड नंबर 80 में ही हैं, आपने भी पोल किया होगा। सर, पोल किया आपने? जी, हमने पोल जैसे दिखा दिया कैमरे पे हमारे पोल आपने किया है। ये 3 बड़ी पार्टियां रेस में थी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा, इसके अलावा कोई नहीं। इन 3 पार्टियों में आपके तजर्बे के हिसाब से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी एमसीडी के सीट पर विराजमान हो सकती है? जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, हमने जो वार्ड में जो घूम के पता लगाया है, मेरा अपना अनुमान यह है कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला है और जीत हार का अंतर बहुत कम इन्हीं दोनों पार्टियों में होगा। हाँ, वो तो है कि जीत हार का जो परसेंटेज बहुत कम वोट्स पे होगा, लेकिन यहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की है, रेस में गर्चे वो भी थी और उनके भी बहुत सारे वोटर्स थे। ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही कॉन्टेस्ट था? सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की है तो एमएलए भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो अगर एमसीडी में भी अगर वो आम आदमी पार्टी के लोग अगर गाते हैं तो काम में कहीं ना कहीं आसानी का मामला हो सकता है? नहीं, ये तो जनता पे निर्भर करता है कि वो जनता किसे वोट जिताना। ये जनता का कहना है सर, जो लोग जो मतलब हैं, जो प्रत्याशी के अलावा जो उनके चाहने वाले हैं या बहुत सारे ऐसे जो आम जनता है, वो भी, उनका भी ये कहना है कि मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें?
हाँ, ये तो नौजवान के इस पर निर्भर करता है कि वो किसे जिताना चाहते हैं। ये उनके इस पे है कि वो बीजेपी को जिताएं या कांग्रेस को जिताएं। लेकिन ये ऐसा माना जा रहा है, हमने लोगों से बातचीत की है तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो जीतने की इस पोजीशन में हैं। सर एक चीज़ और जो अहम चीज़ वो ये है कि जब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो इस बार जिन्होंने फ़ाइट किया है, उन्होंने पिछली बार भी फ़ाइट किया था, लेकिन पिछली बार वो नाकाम रहे थे, और इस बीच में जो 5 साल का कार्यकाल उनका रहा है, रीजन रहा है, उसमें आम जनता का ये कहना है कि काम उन्होंने किया है। ये अलग बात है कि वो किसी से मिलते नहीं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन वो काम ज़रूर किया है। क्योंकि यहाँ नबी करीम का जो इलाका है वार्ड नंबर 80 का, वो पानी की समस्या से काफ़ी दिनों तक जूझता रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये देन रही है कि उन्होंने पानी की सहूलत फ़राहम कराई। ऐसे में नहीं लगता आपको कि ये भी एक काम है और एक बड़ा काम है? ये जीत की मिठाई आ गई। ये जहाँ तक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का सवाल है, वो उन्होंने काम तो कराया, लेकिन वो ज़मीनी समस्या से वो उनका संपर्क नहीं था, आम लोगों से उनका संपर्क नहीं था। और उसी के विपरीत कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो उनका आम लोगों से संपर्क है और वो उनके सुख दुख में काम सामने आते रहते हैं। इसलिए संभावना है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएँ। ये डॉक्टर शकील रहमानी थे जो सीनियर जर्नलिस्ट है। उनका मानना ये है कि वार्ड नंबर 80 में जो इलेक्शन हुआ, उनका एनालाइज ये कहता है कि इन दोनों के बीच ही रहा है। मुमकिन है कि दोनों पार्टीज में कोई एक आदमी, कोई भी एक पार्टी जीतेगी। स्टार न्यूज़, दिल्ली।